नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भोरे प्रखंड में हुए तीसरे चरण के पंचायत चुनाव का मतगणना शुरू। सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार की मौके पर मौत। जिले के वरिष्ठ पत्रकार धनंजय चौबे की मोटरसाइकिल उनके घर से कर ली गई चोरी। जेल प्रशासन की अच्छी पहल, कैदियों के बच्चों को थावे मंदिर का दर्शन कराया, मेला भी घुमाया। विभिन्न जगहों से पुलिस ने शराब की खेप पकड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव का परिणाम रविवार से घोषित होना शुरू हो गया है। इस चरण में भोरे प्रखंड के अंतर्गत चुनाव हुआ था, जिसकी मतगणना रविवार से शुरू है। सोमवार को भी इसकी मतगणना कुछ होनी है। ये मतगणना थावे के डाइट सेंटर में चल रही है। इस बार का परिणाम भी कई नए लोगों को अवसर प्रदान करने वाला आया है। इसमें बहुत सारे नए प्रत्याशियों को जनता ने मौका दिया है, तो वहीं कई दिग्गजों के सर से ताज भी उतर गया है। मतगणना की शुरुआत में ही 3 पंचायतों का रिजल्ट आया, जिसमें छठियाओं से कृष्ण कुमार मिश्रा और कोरिया से तनु राय मुखिया बने, तो वहीं हरदिया से प्रेमशीला देवी विजयी हुई। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से ललिता चौहान ने जीत दर्ज की, तो वहीं डूमर नरेंद्र से अनीता माझी ने चुनाव जीता। चक्रवा पंचायत से अर्पिता देवी विजयी हुई, तो भोरे से प्रियंका कुमारी को जनता ने मुखिया बनाया। इस तरह देर शाम तक मतगणना का कार्यक्रम चलता रहा और प्रत्याशियों के हारने और जीतने का दौर भी चलता रहा। जीतने वाले प्रत्याशियों में काफी उत्साह दिखा, तो उनके समर्थकों के द्वारा फूल और अबीर की बारिश की गई। नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी में शनिवार की देर शाम एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार चैनपट्टी के ही निवासी लक्ष्मण सिंह साइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी पष्टीला के रहने वाले एक युवक अपनी मोटरसाइकिल लेकर तेज गति से आ रहा था और उनके मोटरसाइकिल से लक्ष्मण सिंह को जोरदार टक्कर लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मोटरसाइकिल सवार को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजते हुए कानूनी प्रक्रिया पूरी की। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भूपतिपुर निवासी पत्रकार धनंजय चौबे की मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों के द्वारा उनके दरवाजे से ही चोरी कर ली गई। पीड़ित पत्रकार ने थाने में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। यह घटना शनिवार की रात्रि में हुई है, जब वे अपने दरवाजे पर बने फूस के बंगले में मोटरसाइकिल रखकर घर में सो रहे थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने मोटरसाइकिल की चोरी कर ली। मंडल कारा के तरफ से एक अनोखी पहल की गई। यहाँ विभिन्न मामलों में बंद महिला बंदियों के छोटे छोटे बच्चों को जेल प्रशासन ने अपने तरफ से मां थावे भवानी का दर्शन कराया और मेला भी घुमाया तथा बच्चों को झूला और पार्क इत्यादि का भी सैर कराया गया। इस दौरान महिला पुलिस के साथ साथ और सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे। पुलिस अपनी सुरक्षा में इन बच्चों को भ्रमण कराते हुए पुनः इनको जेल में ले गए, जहां इस कार्य से जेल प्रशासन की काफी तारीफ हो रही है, तो वहीं बच्चों में भी घूमने के दौरान काफी खुशी देखने को मिली। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कई जगह पे छापेमारी की, जिसमें पुलिस को शराब भी मिला और आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। इसी कड़ी में बिशुनपुर में मोटरसाइकिल से आ रहे एक शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह शराब कारोबारी सीवान जिले के जामो थाना क्षेत्र का निवासी धर्मेंद्र कुमार माझी बताया जा रहा है। इसके पास से पुलिस ने 8 PM टेट्रा पैक की भारी मात्रा पकड़ी है। इसके ऊपर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तो वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया दयाराम में भी पुलिस ने छापेमारी की, जहां से पुलिस को एक मोटरसाइकिल में रखी 204 बोतल बंटी बबली शराब मिली। हालांकि यहां शराब कारोबारी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, परंतु पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है तथा कारोबारी की पहचान करने में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात शराब कारोबारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।
बैकुंठपुर प्रखंड की 22 पंचायतों के बाढ़ से विस्थापित हुए करीब 400 परिवार के लोग आज कंजर की जिंदगी गुजर करने को मजबूर हैं। पिछले वर्ष आई गंडक नदी में बाढ़ से तटबंध 8 स्थानों पर टूट गया था, जिसके वजह से प्रखंड के ये सभी गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे। बाढ़ की तेज धारा के वजह से 1000 से अधिक मकान ध्वस्त हो गए थे। गृह विहीन ग्रामीणों ने गृह क्षति मुआवजे के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। आवेदन देने वाले बाढ़ पीड़ितों की संख्या करीब 1000 थी, जबकि प्रशासनिक स्तर पर महज 540 आवेदनों को ही गृह क्षति मुआवजा के लिए स्वीकृति दी गई। ज्ञात हो कि जांच के दौरान अन्य आवेदकों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। उसी समय से ये बेघर लोग मुआवजा के लिए अंचल कार्यालय की परिक्रमा कर रहे हैं। 540 स्वीकृत आवेदनों में से भी महज 170 आवेदकों को ही गृह क्षति की राशि उनके बैंक खाते में भेजी गई है, जबकि 370 आवेदकों को राशि नहीं मिली है। राशि नहीं मिलने के कारण पीड़ित परिवार तटबंधों पर प्लास्टिक के टेंट में रहने को मजबूर है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिरसा बाबा के टोला में भूमि विवाद को लेकर हुए कुछ लोगों में जबरदस्त मारपीट हो गई, जिसमें फूलकांति देवी को मारपीट कर घायल कर दिया। महिला को बचाने गई उसकी दयादिन ललिता देवी को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। इन दोनों ने थाने में आवेदन देकर अपने ही गाँव के 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तफ्तीश करने में जुटी हुई है। पंचदेवरी प्रखंड क्षेत्र में 20 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। इस प्रखंड के 9 पंचायतों में चुनाव होना है। शनिवार को प्रखंड के जमुना हाई स्कूल में ईवीएम सीलिंग का कार्य प्रखंड कर्मियों के द्वारा किया गया। इसी दौरान निर्वाचन पदाधिकारी सब वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव, सहायक निर्वाची पदाधिकारी विशाल सिंह, मालती नगीना, राजकुमार, दीपू कुमार जमुना पहुंचकर ईवीएम सीलिंग का जायजा लिए। यहाँ पहुंचे अधिकारियों ने संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को सीलिंग कार्य पूरी मुस्तैदी व जिम्मेवारी के साथ अपनी निगरानी में ससमय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित प्लास्टिक टाइड प्रोजेक्ट में आज नेहरू युवा केंद्र के साथ साथ भारत स्काउट के द्वारा भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान दोनों संस्था से जुड़े हुए लोगों ने थावे रेलवे स्टेशन परिसर पर स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों से सिंगल प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि सिंगल प्लास्टिक के इस्तेमाल से इस धरती को काफी नुकसान हो रहा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि सिंगल प्लास्टिक यूज वाला कोई भी पॉलीथीन बैग इस्तेमाल ना करें। विजयपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत जीएनएम के लोगों ने अपने स्थानीय प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए काफी हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान दर्जनों जीएनएम कर्मियों ने स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी रविशंकर माझी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्य का बहिष्कार किया और मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मियों ने बताया कि प्रभारी के द्वारा इन कर्मियों को मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया जाता है। 24 से 36 घंटे तक ड्यूटी कराया जाता है और एक भी दिन छुट्टी नहीं दी जाती है। उनके मनमानी से तंग आकर सभी कर्मियों ने यह कदम उठाया और वरीय पदाधिकारी से प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर पानी टंकी के समीप उधार का पैसा मांगने गए एक वृद्ध व्यक्ति पर फरसा से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल वृद्ध को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। माझा थाना क्षेत्र के गोविंदापुर में भूमि विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। इन सबका सदर अस्पताल गोपालगंज में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की भी तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भोरे प्रखंड में हुए तीसरे चरण के पंचायत चुनाव का मतगणना शुरू। सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार की मौके पर मौत। जिले के वरिष्ठ पत्रकार धनंजय चौबे की मोटरसाइकिल उनके घर से कर ली गई चोरी। जेल प्रशासन की अच्छी पहल, कैदियों के बच्चों को थावे मंदिर का दर्शन कराया, मेला भी घुमाया। विभिन्न जगहों से पुलिस ने शराब की खेप पकड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार।
इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।